इस टाइम हम मौजूद हैं किरतपुर में, और किरतपुर में चेयरमैन अब्दुल मन्नान हमारे साथ हैं। और एसआईआर को लेके किरतपुर में अभी जो है लोगों में भ्रम बहुत है कि क्या होगा, किस तरह से होगा, और एसआईआर में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और घबराने की जरूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले इसी चीज को जानेंगे। चेयरमैन अब्दुल मन्नान हमारे साथ हैं। एसआईआर को लेके क्या जानकारी है? सबसे पहले मेरा सभी को अस्सलाम वालेकुम और आदाब। एसआईआर का जो मामला है, हमारे यहाँ पे काम शुरू हो गया है एसआईआर का। तो सबसे पहले तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि एसआईआर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, घबराना चाहिए। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, और ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें जो वोट्स हैं, जो नए वोट बढ़ने हैं, नए बच्चों के वो बनेंगे, और जो नहीं है उनको उसमें जोड़ा जाएगा। और जो दुनिया से रुखसत हो चुके, जिनके इंतकाल हो गए हैं, उनके वोट चल रहे हैं, उनके वोट काट दिए जाएंगे। एसआईआर ये है। इसके बारे में कोई भ्रम में ना है, बिल्कुल भी ना किसी से घबराने की जरूरत है, ना किसी को डरने की जरूरत है। हमारे शहर किरतपुर में भी ये काम शुरू हो गया है। हमारे जो बीएलओज लगे हुए हैं, और हमारी नगर पालिका के 25 सभासद हैं, सारे सभासद इस काम में लगे हुए हैं। हम भी लगे हैं इंशाअल्लाह रहमान। और जितनी भी पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, सभी के एक एक दो दो आदमी भी इसमें अपॉइंट करे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। और जो बुद्धिजीवी लड़के, जितने भी समझदार समाज सेवी, सभी से मेरी अपील है, गुजारिश है कि सब लोग लग लिपट के इस काम को कराएं। लोगों में कोई भ्रम ना फैले और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और 2003 की लिस्ट हमारे सभासदों के पास है। अपने वार्ड में सभासद पे भी, जिसको भी जरूरत है लिस्ट की, वो वार्ड के अपने सभासद से ले ले। अगर सभासद के पास नहीं जाता है तो नगर पालिका में रखी हुई है, वहां से जाके ले ले। और अगर किसी को नगर पालिका भी नहीं जाना तो किरतपुर में मेरा मकान जो है, मेरा आवास से आके मेरे घर से ले सकता है, वहां से फोटो कॉपी करा के लेके जा सकते हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, और सब बिल्कुल संतुलन बनाए रखें। इंशाल्लाह रहमान, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक होगा जो भी कुछ होगा। अभी इसमें कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा कि आपको जो है ना आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, आपको मूल निवास की जरूरत पड़ेगी। उन्हें कहा जा रहा है अगर आप कहीं और चले गए तो आपके साथ ये परेशानी होगी। तो कुल मिला के क्या तरीका है जो अभी तक आपके सामने आया है सरकार की तरफ से? अभी तक जो है सरकार की 11 आईडीज हैं, ये मेरे फोन में है, मैं बता रहा हूँ। वैसे आम आम लोगों को सभी की बातें पता चल चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, वो नगर पालिका परिषद से हम बनवा रहे हैं। जिसका नहीं है वो अपना वहाँ पे बनवा ले, और अगर कोई दिक्कत बनवाने में आती है तो मुझसे सीधा संपर्क करें। उसके बाद में पासपोर्ट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, परिवार रजिस्टर चाहिए, सरकार द्वारा की गई कोई जमीन पट्टा, कोई कागज हो वो चाहिए, और 1 जुलाई 87 से पहले सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र हो या कोई सर्टिफिकेट सरकार का बना है वो भी वैलिड है, वो भी चाहिए, वो भी चल जाएगा। सरकारी नौकरी या कोई उसका आई कार्ड होगा वो भी चल जाएगा। वन अधिकारी का कोई प्रमाण पत्र हो वो भी चल जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन एनआरसी जहां उपलब्ध हो। ये 11 आईडी हैं। 11 आईडी में एक भी आईडी किसी के पास है वो वैलिड है, वो ही चल जाएगी। 11 आईडियाँ नहीं चाहिए, सिर्फ एक आईडी चाहिए। तो अगर जिस पे भी कोई एक आईडी है वो अपनी वो आईडी दे और अपना नया वोट बनवा ले। और अगर उसके माता पिता का 2003 में, मान लो मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप हैं, उनका 2003 में वोट है और मेरा भी नया बनना है, मेरे बच्चे का नया बनना है, तो माता पिता में से किसी एक का भी वोट निकाल के उसका नाम उसमें, उसका जन्म प्रमाण पत्र का ही सबूत रहेगा वो एक तरीके से, तो वो लगा दे, उसका वोट बन जाएगा। तो इसमें कोई पैनिक होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बड़ी आसान चीजें हैं, सब ठीक हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे लोग लगे, सरकार तो लगी है लेकिन प्राइवेट लोग भी बहुत लगे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। हमारे 25 वार्ड हैं, 25 वार्डों के सारे सभासद सब लगे हुए हैं। हर एक्टिव आदमी इस चीज में लगा हुआ है। तो मेरी सभी से गुजारिश है, कोई भ्रम ना फैलाएं और ना घबराने की जरूरत है। हम सबके साथ हैं इंशाल्लाह। कोई भी बात होगी हम बैठे, हम सबके साथ हैं, सबकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अब तो ये था उसको लेके, एसआईआर को लेके। किरतपुर में इस टाइम विकास कार्य कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारे सामने है, तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी जैसे नए जो पाइप, जैसे वाटर कूलर रखे गए, उसके अलावा सड़कों की बात करी गई, तो सड़कों को लेके कंट्रोवर्सी भी लोगों ने की गई है, यहाँ पे कमी है, यहाँ पे परेशानी है, तो उसको लेके क्या? ऐसा है, देखिए, अगर कंट्रोवर्सी ना होगी तो फिर राजनीति किसे कहते हैं भाई। राजनीति में तो लोग अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ
कि अगर मैं सोने चांदी की भी सड़कें बना दूं या कोई भी मेरे अलावा कोई भी बना दे, उसका विरोधी उसमें कमी निकाल देगा। तो ये तो काम है, विरोधी का काम है उसमें कमी निकालना। लेकिन आम जन जो है, आम आदमी जो है, जिसको उस चीज़ का फैस पहुंच रहा है, फायदा पहुंच रहा है, जिसके घर के सामने सड़क नहीं थी उसको सड़क मिल रही है, तो उसे फायदा पहुंच रहा है, वो तारीफ करेगा। और नेताओं का तो काम यही है, नेता कभी दूसरे की तारीफ नहीं करती हैं। तो कोई मसला नहीं, उनकी तारीफ ना करें, लेकिन हमें तो अपनी पब्लिक से मतलब है। आपको पता है, तुम माशाल्लाह पूरे शहर में घूमते हो, और मेरा तुमसे वादा है कि एक दिन तुम्हें सारी सड़कों पे एक दिन घुमाऊंगा इंशाल्लाह। तो बहुत जल्दी वो काम करने वाला हूँ। दिसंबर के बाद में तुम्हें सारी सड़कें दिखाऊंगा, क्योंकि दिसंबर तक जरा मैं बिजी, मेरे भाई की शादी है, उसकी तैयारी में लगे हम लोग, और फिर तुम्हें सारे काम गिनवाऊंगा इंशाल्लाह रहमान। अच्छा, रेन बसेरे की बात आ रही थी कि रेन बसेरा अब शुरू हो जाएगा, ठंड जैसे शुरू हो गई, तो इसमें क्या कौन कौन लोग इसका फायदा उठा सकते जो भी गरीब हो, जिनके पास बेघर हो, या कोई मुसाफिर सफर में हो, और कोई मान लो कोई सफर में आया और रात में उतर गया, उसे आगे के लिए कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है कहीं जाने का, उसके पास साधन नहीं है, रेन बसेरे में रुक सकता है, वहां पे ठहरे, सोए, अपना सुबह को उठ के चले जाए। जैसे किसी का घर नहीं है, कोई अचानक आगे पड़ गया, तो वो कोई भी वहां सो सकता है, जिसे जरूरत है, जरूरतमंद के लिए रेन बसेरा जरूरतमंद के लिए होता है, तो वहां पर आके कोई भी रुक सकता है। लास्ट सवाल मेरा, अभी जैसे उसका जिक्र चल रहा था बैंक्वेट हॉल का, तो उस पे काम चल रहा है अभी? बैंक्वेट हॉल की प्रोसीडिंग चल रही है। बैंक्वेट हॉल के लिए हमने 2 जमीनों में पेपर भेज दिए, एक जमीन का हमें रास्ता मिला नहीं है, रास्ते का झगड़ा है वहाँ पे, इसलिए हमारा मंजूर हुआ हुआ वो पैसा रुक गया है, तो हमने उसकी जमीन बदल रहे हैं दूसरी जगह, जहाँ पर हमने शेल्टर हाउस बनाया है वो। तो उसके पीछे वाला जो पोर्शन है उसमें हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेड़ काटने की परमिशन अभी नहीं हो रही है, परमिशन हमने डाल रखी है। इंशाल्लाह जैसे पेड़ काटने की परमिशन आ जाएगी, तुरंत बैंक्वेट हॉल का काम शुरू हो जाएगा। और कोई अपील करना चाहेंगे जनता से? मेरी सभी से अपील है कि जैसे ये चल रहा है, SIR चल रहा है, इसे लेके कोई भी किसी के दिमाग में भ्रम हो, कोई गलतफहमी हो, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका बेटा, आपका भाई, जैसा भी हूँ इंशाल्लाह रहमान अपने शहर के साथ हूँ, मरते दम तक साथ हूँ। किसी को घबराने की जरूरत नहीं, किसी पे कोई ID है या नहीं है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है किसी भी तरह की, तो सीधा मुझसे मिले, इंशाल्लाह रहमान मैं उसके साथ हूँ और सारी समस्या दूर करा के दूंगा। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम और नगर पालिका से चल रहा है हमारे, फैमिली ID बनाई जा रही है। मेरे लिए, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, अगर फैमिली ID भी, जिनका राशन कार्ड नहीं है उनकी फैमिली ID बनेगी, जिनका राशन कार्ड है वो फैमिली ID में ही गिना जाएगा। फैमिली ID के लिए ऐसा है, जैसे मैं अपने घर का मुखिया मान लो मैं हूँ, तो मैं अपना आधार कार्ड, मेरी पत्नी का आधार कार्ड, मेरे 5 बच्चों का आधार कार्ड लगेगा, और उसकी एक फैमिली ID बन जाएगी, और वो वैलिड है। जहाँ भी कहीं लगानी होगी वो फैमिली ID लगेगी, वो वैलिड होगी। सरकारी कोई भी योजना चलेगी, उसका लाभ उसको दिखा के मिलेगा। तो इसलिए फैमिली ID बनवाएं, कोई भ्रम ना फैलाएं, कोई गलत काम नहीं होगा इंशाल्लाह रहमान, जो होगा सबके साथ हो रहा है। और ये मुसलमानों में हमारे ज्यादा भ्रम फैल रहा है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम और दलित दो ही बिरादरी घबराई फिर रही है, तो घबराने की किसी को जरूरत नहीं, हम सबके साथ हैं इंशाल्लाह रहमान। अगर कोई किरतपुर में ऐसा कोई बाहर बाहर का है जैसे, और उसका यहाँ का इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है, तो उसे भी घबराने की जरूरत है? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, उन्हें अपना पीछे से जहाँ के भी हो वहां से अपना प्रूफ बनवा लें, और वहां से भी लिखवा लें, और यहाँ पे अपना वोट अगर उन्हें ट्रांसफर कराने, वहां से वोट कटवा के लिखवा के ले आए, और यहाँ पे उसका वोट नया बन जाएगा। हिंदुस्तान में एक वोट ही बनेगा, जिसका जहाँ पे भी होगा वो सिंगल वोट कहीं भी डाल सकता है। तो मान लो अगर यहाँ का आदमी दिल्ली रहने लगा है, तो यहाँ से कटवा ले, कटवाने का प्रोसीजर पता कर लेंगे, SDM साहब उसे वेरीफाई करेंगे, वहां से ले जाके दिल्ली दे अपना वोट बनवा ले। दिल्ली का आदमी अगर यहाँ रहना चाहता है तो यहाँ की ID बनवा ले, और वहां से अपना ID कटवा के और वोट कटवा के और अपना यूपी में अपना वोट बनवा ले। वोट एक ही जगह, सबका अधिकार है, वोट कोई भी कहीं भी बनवा सकता है, लेकिन बनेगा एक ही जगह। तो देख सकते हैं चेयरमैन अब्दुल मन्नान ने आपको बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किरतपुर आपका है। और अगर किरतपुर के किसी भी भाई के साथ कोई भी परेशानी है और उसे लग रहा है कि SIR जो हो रहा है इसमें क्या होगा, इसमें क्या परेशानी आएगी, आपका घर है, आइए, बैठिए, बात करिए, और घबराने की जरूरत नहीं है। सभी को, किसी सबके लिए भी ये एक खबर है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकेगा वार्ड मेंबर आप लोगों का सपोर्ट करेंगे, BLO आपका सपोर्ट करेंगे, मगर आप लोगों को भी शांत रहना पड़ेगा और उनका सहयोग देना पड़ेगा। एकदम से आप जाके एकदम खड़े हो जाएंगे सारे के सारे, तो नहीं बन पाएगा। तो सब मिलके इस चीज को करेंगे और हो भी पाएगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।